पियवा सिवान से, अरे पियवा सिवान से सबेर भैले आई। होली बेकार होई होली बेकार, जईबू जो मानई हरमा। इन्होंने भोजपुरी को संवार के रखा, बना के रखा, बचा के रखा। हाँ। इनको ये लोग पढ़ते उड़ते नहीं है, सबका ये जाहिल टाइप का है का? हाँ बिल्कुल। आप ज्यादा जितने सुपरस्टार हैं शिक्षा की कमी है, विवेकहीन है सब। और व्यू लाने का अगर शौक है तो नंगी फिल्म बनाओ, साला क्या दिक्कत है उसमें? हाँ करते हैं इन्हीं से बात और इन्हीं से करते हैं सवाल, क्योंकि ये है भोजपुरी में इस समय भोजपुरी में कर रहे हैं कमाल। और ये है अपने ही माटी के लाल राकेश यादव उर्फ पप्पू जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको संजय भैया। मऊ तक चैनल को, मऊ तक के चैनल के सारे दर्शकों और श्रोताओं को हमारा नमस्कार प्रणाम है। आप लोग ऐसे ही राकेश यादव पप्पू पर और इस भैया के चैनल पर आशीर्वाद बनाए रहें और खूब ज़्यादा सब्सक्राइब करें और व्यू बढ़ाएं। सवाल हम हिंदी में भी करेंगे, सवाल हम भोजपुरी में भी करब आपसे जी। ऐसे कि आप कलाकार भोजपुरी के हैं। भोजपुरी के कलाकार आप बने, आप लोकगीत गायक कलाकार थे, आप भोजपुरी फिल्मों में भी काम किए जी। इस जर्नी को आप बताएं। और फिर अब इस समय आप बिरहा गा रहे हैं, तो ये जर्नी जो रही आप उसके बारे में बताएं। जी देखिए, कलाकार तो गॉड गिफ्टेड होता है अपने पास। चाहे अभी तक जो भी कलाकार हैं उनको शक्ति कहीं और से मिलती है, आशीर्वाद लोगों का मिलता है और एक जुनून होता है। बचपने से पढ़ाई लिखाई जब हम करते थे, छोटे थे, तभी स्कूलों में बाल सभाएं हुआ करती थी शनिवार के दिन, अब पता नहीं किस दिन होती हैं। तो तभी से एक विचार था कि मुझे कलाकार ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। तमाम लोग पुलिस में भर्ती होने की तैयारी करते थे, तो कोई इंजीनियर बनने की बात करता था, लेकिन मैं कहता था कि नहीं, मैं कलाकार ही बनूंगा। इस समय देखा जा रहा है बिरहा गा रहे हैं आप, उस दौर में बिरहा गा रहे हैं जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा की होड़ मची हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा, ऑर्केस्ट्रा की होड़ मची है। अरे ऑर्केस्ट्रा की होड़ क्या मची है? ऑर्केस्ट्रा आके वो संकट खड़ा किया है हमारे समाज में। बिरहा की बात करें तो बिरहा वो विधा है जिसमें सभी गीतों का समावेश है। उसमें गज़ल है, कव्वाली है, आल्हा है, लुरकी है, खड़ी है, पहपट है, तमाम है। और बिरहा देखिए संजय जी, बिरहा जो है कि समाज को आईना दिखाने का काम करता है। बिरहा से एक समाज को संदेश जाता है और शिक्षा मिलती है कुछ न कुछ बिरहा से। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिरहा से ट्यूशन लोग कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, ऐसा नहीं है। मनोरंजन भी होता है, हमें शिक्षा भी मिलती है, तो एक पंथ दुई काज, दोनों लाभ हो जाता है। और ऑर्केस्ट्रा की बात आपने कहा तो ऑर्केस्ट्रा उस लिमिट को लांघ चुका है कि जिसमें बंगाल से तमाम तरह से बहला फुसला के लड़कियां लोग लाते हैं, उनके दलाल लाते हैं, कहीं न कहीं ठहरा देते हैं, हमको आपको प्रलोभन देते हैं कि बहुत अच्छा होगा, आपको समाज बड़का कहेगा। इसमें जो है कि डॉक्टर, इंजीनियर, सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें, शिक्षक जो समाज को शिक्षा देते हैं वो भी शामिल हैं। उनको भी वही जो है कि अश्लील गाने भा रहे हैं। मैंने अनुभव किया है, देखा है। तो अब और लोगों की बातें क्या, हम गायक का हम भोजपुरी पे बात कर रहे हैं। ये जौन भोजपुरिया लिखते हैं सब, गानमा को लिखते हैं सब, ढूढ़िया पे लिखते हैं सब, चोलिया पे लिखते हैं सब, जोबनवा पे लिखते हैं सब, बदनवा पे लिखते हैं सब। इनके घरवा में माँ बहन भी तो होंगी ना? का ये नहीं सोचते सब कि हमारी बहनियाँ सुनेगी, हमारी मतरिया सुनेगी तो काम ऐसे जाएगा? बिल्कुल बेशर्म हैं लोग ना। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, आज के 4-5 साल पहले कुश जी बनारस के राइटर हैं, जिनका गीत समर भैया भी गाए हैं, तमाम लोग बड़े कलाकार संजय यादव जी भी गाए हैं, मैं भी गाया हूँ। एक गीत लिखे थे डबल मीनिंग में, दो अर्थी गीत थी। हमको एक ज्ञान आया, एक बच्चे से आया ज्ञान। वो कहा कि अरे ऐसा गाना गा दे तरह तो घरवा के लोग सुनी तो के का कही लोग। हमारे दिमाग में आया कि अरे हम तो, हमसे अच्छा तो बुद्धिमाने है। हम गा रहे हैं तो अपने माँ बहन के लिए भी गा रहे हैं ना, कि हमारी माँ बहन देखे कि मैंने क्या किया है। इतना दिन हम गायब थे, घर से कहीं गए थे, रियाज कर रहे हैं, या कोई बाहर बनारस गए हैं, बम्बई गए हैं, तो एक उनका भी होता है कि हम सुने। और वही ज्ञान हुआ और उस गीत को मैंने उतरवा दिया।
तो जो ये भोजपुरी के नौका नौका ये कलाकार सब आए हैं, सब रेडी पटरियों पे, इनको कहा जाए कुछ भी कहा जाए तो कम है, फुहड़कम का जो बाजार लगाए हुए हैं सब, ये अपने पूर्वजों को पढ़ते नहीं है सबका, इनको उस गाने को सुनते नहीं है सबका, ये जो जाहिलपना वाला गाना ये रिलीज करते हैं और गाते हैं। नहीं सुनते हैं सब, शिक्षा की कमी है, विवेक उनके पास कम है और पढ़े लिखे कम हैं। आज तो कई स्टार हैं कि जो मतलब शिक्षा के नाम पर जीरो हैं, लेकिन सुपर स्टार डुपर स्टार है, क्या क्या है शिक्षा में। तो जितना आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, जैसा आपकी सोसाइटी होगी, उतना ही आपके पास विवेक होगा। विवेक मतलब सूझबूझ। अच्छा ये बताइए, जो भोजपुरी को पवन सिंह खेसारी और अक्षरा सिंह है आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं, तो इसको क्या देखते हैं, ये भोजपुरी को ऊपर उठा रहे हैं सब कि नीचे गर्त में मिला रहे हैं सब? ऊपर नहीं उठा रहे हैं सब, ये राजनीति करते हैं लोग। राजनीति और कूटनीति ना हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और गायकी में भी आ गई है। तो बड़ा शर्म लगती है, दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग पब्लिक स्टंट पाने के लिए, हाईलाइट, मतलब पब्लिक के नज़र में मैं कैसा बना रहा हूँ, मैं हूँ तो मैं हूँ। वही है ना कि ना उनकी गर्मी है ना जून की गर्मी है, पैसे के जुनून की गर्मी है, यही है और कुछ नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से अश्लील गाने इस समय बज रहे हैं, और जो अश्लील गाने ये लिख रहे हैं राइटर, ये का देखते नहीं हैं? इनके भी तो माँ बहन होंगी, बेटी होगी, सिस्टर होगी, घर में सभी लोग, इनके घर भी तो महिलाएं होंगी। ये जो चोलिया पे और ढूढ़िया पे, पेटीकोट पे, बदनिया पे, ये सब जो गाना लिखते हैं, ये अमल नहीं करते हैं या जाहिल टाइप के होते हैं? जाहिल कह सकते हैं, आपने सही कहा, जाहिल। ये जाहिलों का काम है जो वन मीनिंग लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ढूंढिया नभिया और तमाम तरह के गीत हैं। जो पढ़े लिखे राइटर हैं, इज्जतदार हैं, जिनका परिवार है, जो समझदार हैं, तो डबल मीनिंग लिखते हैं और इंटरटेनमेंट की लिमिट को समझ के लिखते हैं। और जो चलते चलते दारू के नशे में गाना बना दिए, 2 कड़ी बना दिए पॉपुलर होने के लिए, भले 10 जूता मिले, लात मिले, स्टेज पर जाएं, ईटा पत्थर चल जाए, उससे उसको नहीं है। सब बेशरम और विवेकहीन लोग हैं। और इन्हीं लोग का गाना आज के डेट में हिट भी हो रहा है। कहीं ना कहीं वो अगर गलत है, गायक गलत है, तो समाज भी है उतना ही है, हम भी आप उतना ही दोषी हैं जितना वो दोषी है, उससे कई गुना दोषी हम हैं। हाँ, अगर अश्लील गाना वो लिख रहा है, परोस रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कचिया चाहे दारू चाहे गांजा बिक रहा है, मुझे नहीं लेना है, वो झंक मार के कल फेंक देगा, धंधा चेंज कर लेगा। मगर जब हम दौड़ दौड़ के लेना शुरू कर देंगे तो बेचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम और आप गलत हैं। हम गलती की है, सॉरी कि किसी को हम गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन सबसे गलत तो श्रोता दर्शक हैं कि अच्छे गाने को दरकिनार कर देते हैं और जो गंदे गाने हैं वो अपने दरवाजे पर बजाते हैं, परछौना में बजवाते हैं, अपने पूजा पाठ जब होता है अपने परिवार में बजाते हैं और उसको सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो जो गाने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा ही लोग, हाँ ये ठीक बा, हमारा रोजी रोटी चलत बा, होते बा, देखे वाला देखते बाना, पैसा कमाते बानी, अब का चाहिए? पूरा मैंने कहा ना कमर्शियल हो चुका है आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है कि कमर्शियल है। इसमें मान सम्मान से कोई मतलब ही नहीं कोई ले रहा है। अच्छा, भोजपुरी में बड़ा ये कुछ कलाकार हैं, भोजपुरी को बहुत करीब से देखे हैं, ये सब कहते हैं हम बड़ा, एगो कही कि हम बड़ा, अगर ये पर ही फाइट करते हैं सब 13 दिन तक कि हम बड़ा, तू बड़ा कि हम बड़ा। हाँ ये है बहुत। हमने कहा कि ये क्यों करते हैं लोग, मेरे समझ से, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि जब मान लीजिए कि गाना रिलीज होने को है, बड़े स्टार जो हैं उनका गाना रिलीज होने को है, तो एक पब्लिक स्टंट पाने के लिए एक विवाद लाएंगे ज़बरदस्ती, और अशिक्षा विवेक की बात है। और उससे भी बड़े मूर्ख हैं जो उनके सपोर्टर होते हैं। अभी बताइए कि हमको पवन जी का गाना अच्छा लग रहा है तो मुझे हक नहीं है कि हम खेसारी जी को गाली दें या चाहे खेसारी जी को छोटा दिखाएं। अरे जो है वो तो है, पब्लिक तो देख ही रही है कि कौन किस लायक है, किस पोजीशन पे है। तो सबसे मूर्ख हैं कि हम और आप उनके लिए लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं और दुनिया भर का फेसबुक में, सोशल मीडिया पर अपना विचार रखते हैं, फालतू का विचार। हम बात आपसे करेंगे कि इस समय जो आप बिरहा गा रहे हैं जी, आप भी तो किसी को सुनते होंगे, आप किसको सुनते हैं? अरे हम तो, हमारी तो जान है बिरहा। ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 फिल्मों में हीरो हो गया तो बिरहा। देखिए यादों की विरासत है, यादों में भी हूँ और बाप जमाने के
टाइम से बिरहा को महत्व दिया गया है हमारे बिरादरी में। और बड़े बड़े कलाकार भी हुए, तो बिरहा में सबसे बड़े अगर जिसको आप सम्राट कह रहे थे, तो इस लेवल के अगर कलाकार हुए तो यादव बिरादरी में हुए। तो बिरहा तो हमारी जान है। हम जब फिल्म शूटिंग करते थे तो भी रात में हेडफोन लगा के बिरहा सुनते थे। अच्छा। और बिरहा मेरा पसंदीदा है। बात यह है कि अब कोरोना की वजह से फिल्म मिलना बंद हो गई, आर्थिक स्थिति हर तरह से डवाडोल है, तो मेरा जो जनेऊ है, जो बिरहा मेरी विरासत है, उसको मैं गा रहा हूँ। हमारे पिताजी भी गुनगुनाते हैं, हमारे बाबा भी। ऐसी लोकगीत गाइए जो समाज में मैसेज जाए, 2 लाइन की कोई ऐसी गीत, तमाम है, सामाजिक तमाम गीत चाहे जो अच्छी आपको बहुत अच्छी लगती है। भोले शंकर के दरवाजे पर हम लोग इंटरव्यू आप कर रहे हैं, तो भोले शंकर का ही गीत एक हो जाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। होली होई बेकार, होलिया हो जाई बेकार, जई बुझो मानई हरवा। हाय हाय हाय। होई होली बेकार, होई होली बेकार, जई बुझो मानई हरवा। होई होलिया बेकार, जई बुझो मानई हरमा। ये शंकर भगवान उमा जी से होली के महीना में कहते हैं कि ऐसन बा कि हम भांग का बड़ा शौकीन है, और तू जा तारू नहीं हर तो हमार भांग का ख्याल के करी, हमार होली फीका हो जाए। ऐसा ही है, याद नहीं। अभी इस समय की होली की बात कर ले। देखिए, आप जब गाए हैं तो हमको याद आ गया है। अभी होली का गाना रिलीज हो गई बारह सौ, पवन सिंह का बात कर ले या खेसारी का बात कर ले, अच्छे अच्छे कलाकारों का देख लें। ये 2-3 चीज़ों पे बस, एगो साली को पकड़ लिए हैं सब, एक घरवाली को पकड़ लिए हैं सब, एक चोली को पकड़ लिए हैं सब, एक ढोड़ी को पकड़ लिए हैं सब। ये जो गाना गा रहे हैं सब, इससे क्या समाज में मैसेज जा रहा है? बहुत गंदा मैसेज जाता है। और युवा पीढ़ी जो हमारी है ना, यही आकर्षित है। हालांकि घर के अभिभावक गार्जियन लोग मना करते हैं, फिर भी वो ज़माना है खोस दिया, बजने लगा, तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी इसकी जिम्मेवार है। और गार्जियनों को मैं यही कहूँगा कि गार्जियन आप के दरवाजे बज रहा है, आपकी औलाद बजा रही है, सुन रही है, तो इससे माहौल ख़राब होता है। तो अच्छे अच्छे गाने आप सुनिए। तमाम भक्ति से होली हैं, तमाम साफ़ सुथरे गाने हैं कि जिसको आप प्रमोट करें तो भोजपुरी का कल्याण होगा। राइटरवा जो है भोजपुरी वाले, अब भोजपुरी में बहुत बिताए हैं समय, हम भी थोड़ा बहुत कभी कभी मौका मिलता है तो गा देते हैं, सुन लेते हैं। ये जो राइटरवा है, इनको ढोड़ी के अलावा, पेटीकोट के अलावा, चोली के अलावा, साया के अलावा, ब्लाउज के अलावा और कुछ नहीं दिखता है का लिखने के लिए? भोजपुरी वाले जो हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनके पास शिक्षा की कमी है, मैंने पहले कहा विवेक की कमी है। उतना ही तक उनका दिमाग ही जो है कि सर्कल कर रहा है, घूम रहा है। जो सामने दिख रहा है उसी चीज़ को पन्ने पर लिख दे रहे हैं। अब ये नहीं देख रहे हैं कि इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा। गायक लिखते होंगे तो हमें तो लगता है ना कि पहले अपनी बहन को देखते होंगे घरवा में, फिर अपनी माँ को देखते होंगे, फिर माँ की बहन को, अपनी माँ की चोली को देखते होंगे, फिर बहन की देखते होंगे, फिर अपनी बेटी को देखते होंगे, फिर उसी पे एनालाइज करके लिख देते हैं। और ये जो थिएटर टाइप के हैं सब, ये इसको रिलीज भी कर देते हैं। अब यूट्यूबर है, जो कैसेट कंपनी है, यूट्यूब वाले हैं, वो देखते हैं कि व्यू किस पर आएगा, मेरा डॉलर किस पर बनेगा, तो उस हिसाब से वो उस मानसिकता से उसको रिलीज कर देते हैं। म्यूजिक वाला सोचता है कि चलो भक्ति का और तमाम इस तरह का गाना बनाए, कोई क्लिक नहीं कर रहा है, मेरे स्टूडियो का नाम नहीं हो रहा है। गायक भी सोच रहा है कि इतना इन्वेस्ट हो गया, कोई आज तक हमको जाना नहीं। तो कहीं ना कहीं समझिए कि मूर्खताई है। तो इतना ही जब नाम होने का, फेमस होने का, इतना ही व्यू लाने का अगर शौक है तो नंगी फिल्म बनाओ, साला क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, यही कर रहे हैं सब। एक पर्दा ही है, बस थोड़ा सा पर्दा बचा हुआ है। आने वाले समय में ऐसा भी कर सकते हैं लोग। विवेकहीन है सब, मूर्ख है। गुरु कौन है राकेश यादव और पप्पू का? गुरु तो कहिए संजय भैया, तो जे हमसे सीनियर बा, सब कलाकार बा हमार गुरु। कहल तो सही में श्री विजय लाल यादव जी फिल्मी गुरु हैं हमारे। उनको देख के, उनको सोच के, उनको याद करके मैं
गीत भी गाता हूँ और मान लीजिए कि फिल्मों में बड़ा सपोर्ट मिला। हमारा प्रमोशन भी किए बनारस में, तो कई बार मिले हैं। लेकिन अगर बिरहा में हमारा मोड़ कोई लिया है तो गुरु श्री धर्मेंद्र यादव, यहीं सोनरैचा के हैं, मऊ डिस्ट्रिक्ट के, उनसे प्रोत्साहन मिला और बिरहा में हमारी बहुत मदद किए हैं। तो बिरहा के गुरु हमारे अश्लीलता, लगातार अश्लील गाने बज रहे हैं, वो जो अश्लील गाने गा रहे हैं उनके लिए अगर एक दो लाइन आप गुनगुनाते और उनको एक मैसेज देते कि अश्लील गाना ही गाने से आप बहुत फेमस नहीं हो सकते, एक ऐसा गाना गाइए जिससे मैसेज जाए। अरे पियवा सिवान से सबेर भइले आई, देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई। कितना अच्छा है, आज भी बजता है तो अच्छा लगता। तमाम गीतें हैं, दिमाग में नहीं आ रही है, नहीं तो आपको मैं सुना देता। नेहा सिंह राठौर है, इस समय लोक गायिका है और काफ़ी इस समय फेमस हो गई हैं। और सरकार के खिलाफ यूपी में काबा, और इसको लेकर वो काफ़ी ट्रोल हो रही हैं और पूरा जो सिस्टम है सरकार का उनके पीछे लगा हुआ है। राकेश गायक जी, आप भी लोक गायक हैं, क्या कैसे देखते हैं इसको? नेहा सिंह राठौर देखिए बहुत शिक्षित महिला हैं और उनके पति भी बहुत शिक्षित हैं। मैंने उनको जब हाईलाइट हुई हैं सोशल मीडिया पर, मैंने उनको जानने की कोशिश किया है। मुझे लगा कि ऐसी बेटियां हर मोहल्ले में, हर परिवार में जन्म ले तो गर्व की बात है। देखिए, सरकार के खिलाफ जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ उसकी कमी निकालना, समाज में पेपर के माध्यम से, टीवी, आप भी यही करते होंगे, सरकार की कमियों को लोगों में परोसते हैं, जागरूक करते हैं। मीडिया चौथा स्तंभ है। तो आप जैसे हैं, लोगों में अच्छा बुरा को डिबेट करके, अलग अलग करके आप परोसते हैं, तो ठीक यही काम होता है लोक कलाकारों का। तो कमर्शियल के रूप में अगर देखा जाए तो पैसा कमाने के चक्कर में लोग करते हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर कमर्शियल नहीं, वो देश प्रेम उनके अंदर इतना है कि उनको रह नहीं जाता है। वो खुद लिख के उस बात को गाने के माध्यम से लोगों में रखती है। तो भाई, जो सच है तो सच को दिखाती है, तो सच तो सबको अच्छा लगेगा नहीं, समझे? तो ये थे भोजपुरी गायक कलाकार राकेश यादव और पप्पू जी। हम ऐसे ही शख्स से मिलाते रहेंगे और आपको भोजपुरी की बातों को बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, हमारे साथ मौजूद बाणे भोजपुरी कलाकार राकेश यादव। हम संजय, नमस्कार।